नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 दिसंबर सन 2023। साथ ही आज यानी 16 दिसंबर को वैनाई की श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी किया जाएगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। एस्टेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी, सभी जिलों में 17 व 18 दिसंबर को होगी। फोटो, पहचान पत्र और एडमिट कार्ड लाना होगा साथ। हरियाणा में स्कूलों में सुविधाओं पर सरकार का जवाब, कहा बच्चे दाखिला लेंगे तभी बनेंगे क्लासरूम। शिक्षकों की 26,000 पोस्टें जल्द भरेंगे। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जारी हुई संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में हड़ताल पर 40,000 निकाय कर्मचारी, 3,480 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का विरोध, कहा सरकार तानाशाही कर रही। हिसार में स्टाफ नर्स ने लगाई काले बिल्ले, 7200 रुपए नर्सिंग भत्ता और C ग्रेड से B ग्रेड करने की रखी मांग, CM हाउस घेरने की रखी चेतावनी। पानीपत बार के फिर प्रधान बने अमित कादियान, करनाल बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप चौधरी, तो वहीं रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान बने अरविंद शोराण। महेंद्रगढ़ में आपकी बदलाव यात्रा का शुभारंभ, अनुराग ढांडा बोले सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं लोग, जनता BJP JJP कांग्रेस व इनेलो से है परेशान। सरकारी नौकरी अपडेट। SBI में 5,280 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 17 दिसंबर तक करें अप्लाई, ग्रेजुएट्स को मौका। विश्वामित्र बने रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान, 229 वोट से संजय सिंह यादव को हराया। लुवास हिसार में आई 90 पदों पर बम्पर भर्ती, आप भी कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया अपने ग्राहकों को बड़ा झटका, महंगी हुई EMI। राजस्थान के भजनलाल सरकार का पहला फैसला, पेपर लीक मामले में SIT का गठन, गैंगस्टर्स के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने के दिए संकेत, टास्क फोर्स भी बनेगी। इग्नू में B.Ed, PhD और BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, 31 दिसंबर लास्ट डेट। और अयोध्या में रमजान से पहले रखी जाएगी मस्जिद की नींव, यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, मक्का के इमाम पढ़ेंगे पहली नमाज। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। हालांकि सुबह कोहरा छाया रहा, दोपहर तक धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली। कोहरे के कारण सुबह और शाम ठंडक बढ़ गई है। ठंड के कारण तापमान भी स्थिर बना हुआ है। हरियाणा में ठंड बढ़ने के साथ ही हिसार का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 दिसंबर को प्रदेश में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। ऐसे में मौसम में बदलाव आएगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह और शाम को कोहरा भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस वजह से दोपहर में हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। इसको देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से डेट घोषित की गई है। 17 और 18 दिसंबर को सूबे के सभी 22 जिलों में वेरिफिकेशन कराई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी 2023 का आयोजन 2 और 3 दिसंबर को करवाया गया था। इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए दोनों डेट को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक राज्य के सभी 22 जिलों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपना मूल फोटो युक्त पहचान पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। बोर्ड की ओर से बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करवा सकता है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2024 है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुल 90 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी, जिनमें क्लर्क, बेलदार, स्टेनोटाइपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, VLDA, ट्रैक्टर ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट, एनिमल अटेंडेंट, अटेंडेंट हेल्पर, मैसेंजर, स्वीपर, व्हीकल अटेंडेंट के पद शामिल है। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। इस दौरान पक्ष विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर जोरदार बहस देखने को मिल रही है। रेवाड़ी में प्रस्तावित एम्स को लेकर भी दोनों दलों के बीच जमकर बहस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रेवाड़ी में जल्दी एम्स स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर एम्स निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्स के लिए चिन्हित की गई जमीन वन विभाग की थी और बाद में कोविड-19 की वजह से प्रोजेक्ट में प्रक्रिया कुछ लंबित हुई है। अभी सरकार ने जमीन खरीद कर केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर दी गई है और जल्दी टेंडर प्रक्रिया
प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही अनिल विज ने बताया कि रेवाड़ी में प्रस्तावित एम्स के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 40 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीदी गई है। जल्द इस पर काम शुरू होगा। अनिल विज की इस जानकारी पर चुटकी लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंत्री जी ने बहुत दिन से काम छोड़ रखा था, वह सही से पढ़कर नहीं आए हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आप बथुआ सिर्फ सब्जी के तौर पर खाते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बथुआ सिर्फ हरा साग ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक औषधि भी है, जिसके ढेरों फायदे हैं। इन आयुर्वेदिक गुणों को आप जानकर बथुआ को न सिर्फ अपनी डाइट में बल्कि अपने बच्चों को भी रोजाना भोजन में शामिल कर लेंगे और बिना दवा खाए कई गंभीर बीमारियों से निजात पा सकेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के द्रव्य गुण विभाग के अनुसार बथुआ बच्चों की कई ऐसी बीमारियों को प्राकृतिक रूप से ठीक कर देता है, जिसके लिए बच्चों को दवा खानी ही पड़ती है। बथुआ काफी हल्का होता है, इसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने की ताकत होती है। विभाग के अनुसार बथुआ हरी सब्जियों वाले सभी गुणों का भंडार है। इसमें ऐसे कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं जो मन और तन दोनों को ही फायदा पहुंचाते हैं। यह आयरन का अच्छा सोर्स भी है, इसमें फाइबर भी होता है और इसलिए पाचन में बेहद अच्छा तो होता ही है, साथ ही पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। यदि किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए एकदम उपयुक्त प्राकृतिक औषधि भी है। इसलिए सर्दी के मौसम में मिलने वाले बथुए को न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों को भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। बथुए को आप अलग अलग तरह से अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बथुआ का हरा साग, बेसन वाली कढ़ी, बथुआ को कच्चा काटकर आटे में गूंथकर रोटियां बनाकर और साथ में बथुए का रायता बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ। सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया, इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने रेलवे लाइन पर बने आरयूबी को कवर करने की नीति बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में बताया कि पिछली सरकार के दौरान 11,665 अवैध कॉलोनियां थी। मौजूदा सरकार में 5,353 कॉलोनियां अवैध थी। इन सभी कॉलोनियों की सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान कॉलोनियां किसने काटी और उनमें क्या क्या गड़बड़ी हुई, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम को आगे बढ़ा रही है। जल्दी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी यानी आपकी बदलाव यात्रा का शुभारंभ हनुमान मंदिर में हवन पूजन के साथ हुआ। राव तुलाराम चौक स्थित राव तुलाराम की प्रतिमा पर माला अर्पण किया गया। यात्रा में डॉक्टर मनीष यादव युवा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। आप पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में बदलाव यात्रा महेंद्रगढ़ से शुरू होकर 21 विधानसभाओं से होते हुए कैथल में समापन होगा। बदलाव यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए परशुराम चौक पहुंची। यहाँ पर यात्रा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उसके बाद बदलाव यात्रा मसानी चौक, डोलाना, मेघनवास चौक, खेड़ा और बवानिया होते हुए अटेली विधानसभा में प्रवेश करेगी। यात्रा से पहले अनुराग ढांडा ने बताया कि हरियाणा बहुत बड़े बदलाव की कगार पर खड़ा है। लोग सिर्फ सत्ता में बदलाव नहीं, व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। जो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी व इनेलो का एक कुचक्कर चला आ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सत्ता में आता है। आम लोगों को न तो बिजली और पानी की सुविधा मिल पा रही है और न ही युवाओं को रोजगार मिल पाया है, न ही कर्मचारियों को पेंशन मिल पा रही है, न ही किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल पा रहा है, न मुआवजा मिला। हर तरह से हरियाणा की जनता परेशान है। अनुराग ढांडा ने कहा कि हम हरियाणा में व्यवस्था बदलना चाहते हैं। हम हरियाणा के आम आदमी की आवाज को विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं। हरियाणा में विधानसभा के 3 दिवसीय विंटर सेशन के पहले दिन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। प्रश्नकाल और शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल उठाए। इस दौरान जींद में प्रिंसिपल की स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल के बीच तीखी बहस हुई। डिप्टी सीएम ने जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि साल 2005 और 2011 में भी टीचर के खिलाफ शिकायत हुई थी। 2005 और 2011 में किसने बचाया टीचर को? उन्होंने कहा कि 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के घर पर इस मामले का समझौता कराया गया। टीचर पर डीडीआर दर्ज होने के बावजूद एफआईआर न करवाने को लेकर गीता बुक्कल के झज्जर निवास पर इस मामले को लेकर पंचायत हुई। डिप्टी सीएम के आरोपों को कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैंने किसी का बचाव नहीं किया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले बहुचर्चित मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई। सरकार की तरफ से प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन, एडवोकेट जनरल के साथ व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए और एफिडेविट दायर किया। इसमें कहा गया कि बच्चे दाखिला लेंगे तभी क्लासरूम बनेंगे। एफिडेविट में हाईकोर्ट को बताया गया कि पीने के पानी, शौचालय और बिजली के कनेक्शन की सुविधा सभी स्कूलों में उपलब्ध करवा दी गई है। कोर्ट के पूछने पर प्रधान सचिव ने बताया कि शिक्षकों के लगभग 26,000 पद खाली हैं, जिनको जल्द ही भरा जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि चुनावी आचार संहिता लागू होने में ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में सरकार भर्ती कैसे कर पाएगी। जवाब में प्रधान सचिव ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जिसके बारे में अगली सुनवाई पर विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। इस पर जस्टिस विनोद भारद्वाज ने अगली तारीख पर शिक्षकों की भर्ती से संबंधित जानकारी कोर्ट को देने के आदेश जारी किए।
हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार कर दी गई है। कॉरिडोर बनने के बाद IMT मानेसर समेत कई शहरों की सूरत बदल जाएगी और बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। पलवल मानेसर सोनीपत के बीच ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 29.5 किलोमीटर लंबी है इलेक्ट्रिक डबल ट्रैक रेलवे लाइन नूह और गुरुग्राम जिलों से होकर गुजरेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर पर मालगाड़ियों से हर दिन तकरीबन 5 करोड़ टन माल की ढुलाई की जा सकती है। इस रेलवे ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। साथ ही KMP एक्सप्रेसवे के किनारे रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। पलवल रेलवे स्टेशन से सोनीपत के हरसाला कला रेलवे स्टेशन तक परियोजना की कुल लंबाई 126 किलोमीटर होगी। इस परियोजना से 5 जिलों पलवल, गुरुग्राम, नूह, झज्जर और सोनीपत को सीधा लाभ पहुँचने वाला है। हरियाणा में साल 2018 में भर्ती में ग्रुप डी के 18,000 से ज्यादा पदों पर चुने गए उन कर्मचारियों को जल्द ही अपने विभाग और पद को बदलने का अवसर दिया जाएगा जो अपनी मौजूदा नौकरी से खुश नहीं है। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर अपनी पसंद और नापसंद के पदों की जानकारी दर्ज करनी होगी। हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में ड्यूटी कर रहे सभी ग्रुप डी कर्मचारी भाग लेने के लिए योग्य हैं। जो कर्मचारी अपना स्टेशन या पद बदलना चाहते हैं उन्हें पोर्टल पर ऑनलाइन हिस्सा लेना होगा। तय तिथि के बाद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने में विफल कर्मचारी पात्र नहीं समझा जाएगा। कुछ कर्मचारियों को उनके होम टाउन से दूर दराज के इलाकों पर ड्यूटी दी गई है जिस वजह से वे अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि ट्रांसफर अभियान में कर्मचारी जो 3 जिले चुनेगा उसे उनमें से किसी एक में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी जिन पर वह काम करने के इच्छुक नहीं है। आपको यहाँ पर बता दें कि सफाई कर्मचारी, चौकीदार और सफाई कर्मचारी सह चौकीदार पद या फिर विभाग बदलने के पात्र नहीं होंगे। स्थानांतरण अभियान में हिस्सा लेने के लिए आधार या फिर PPP यानी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID अनिवार्य रहेगी। हेल्थ इंश्योरेंस धारकों के लिए नए साल पर अच्छी खबर सामने आ रही है। जनवरी 2024 से आप किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, भले ही इंश्योरेंस की पैनल सूची में इस अस्पताल का नाम शामिल हो या फिर ना हो। अक्सर देखने को मिलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि जिस कंपनी की पॉलिसी आपके पास होती है वह कंपनी अस्पताल के पैनल में होती ही नहीं है। तो ऐसे में पहले आपको अपनी जेब से बिल का भुगतान करना पड़ता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 100% कैशलेस इलाज पाने के लिए नए साल से यह एक अस्थायी व्यवस्था शुरू होगी। हिंदुस्तान में फिलहाल 53% लोगों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिल पा रही है और इस व्यवस्था में लगातार फ्रॉड व एक्स्ट्रा चार्जिंग के मामले भी सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में सभी इंश्योरेंस कंपनियों की कॉमन लिस्ट की सुविधा लागू होने से फ्रॉड, ओवर चार्जिंग जैसे मामलों पर अंकुश लग सकेगा। यदि आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए खबर सुनकर आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि SBI की तरफ से आम लोगों को एक बड़ा झटका देते हुए EMI में इजाफा कर दिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से MCLR के बेस रेट, EBLR और लिंक्ड लेंडिंग रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 15 दिसंबर से लागू की जा चुकी है। MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को लोन दे सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो MCLR रेट 8% से लेकर 8.85% के बीच होता है। 1 महीने और 3 महीने की अवधि के लिए MCLR दरों में वृद्धि की गई है। 6 महीने की MCLR दर में 0.10% की इजाफा किया गया है। साथ ही इसके बाद ब्याज दर बढ़कर 8.55% हो गई है। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने कामकाज संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन करने का बड़ा फैसला किया है। CM भजनलाल ने कहा है कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। CMO में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजनलाल ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CM ने यूपी की तर्ज पर अपराधियों के ठिकाने पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई के भी इशारों में संकेत दे दिए हैं। भजनलाल ने कहा कि हम उन मुद्दों को हल करेंगे जिनसे जनता त्रस्त थी। अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए काम करेंगे। अंत्योदय की भावना के साथ काम करेंगे। महिलाओं के लिए जिस तरह से काम PM ने किया है वैसा ही हम काम करेंगे। हमारी सरकार महिला और बालिका अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिलाओं को सुरक्षा देना प्राथमिकता रहेगी। कानून व्यवस्था सही करना और करप्शन मिटाना भी सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम होगा। भारतीय शेयर बाजार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। हालांकि बाद में थोड़ा सा नीचे आया और सेंसेक्स 969 अंक तेजी के साथ 71,483 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 273 पॉइंट की तेजी दिखाई दी और ये 21,456 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। एक्सपर्ट्स के अनुसार माने तो आगे भी तेजी जारी रह सकती है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 4 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 24 कैरेट का शुद्ध सोना 62,365 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट प्योरिटी
वाले गोल्ड प्राइस की कीमत 57,126 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 74,135 रूपए पहुंच चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।